22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम पर कुंडों की न्याज दिलाना, क्या ये शिर्क है या कि हराम है? और जो लोग करते हैं उसका न्याज का असल तरीका क्या है न्याज करने का? इसको कुंडों की न्याज ही क्यों कहा जाता है? बास कहते हैं इसको बहुत अंधेरे में ही दिलाना चाहिए, और बास कहते हैं नहीं दिलाना चाहिए। इसकी असल हकीकत क्या है, इस पर बात करते हैं। गुजारिश है आखिर तक बात को जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सदका जारिया समझकर इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक वो हस्ती हैं जो कि आले रसूल में से हैं, और आपकी जिंदगी के बहुत से वाकयात, बहुत सी करामात हैं, जिनमें से एक ये भी है कि आपके जो वक्त के खलीफा थे, खलीफा मंसूर, उसने अपने बेटों को हुक्म दिया कि इमाम जाफर सादिक को पकड़ कर लाओ, मैं उसको कत्ल करना चाहता हूँ। तो वजीर जो था उसने मशवरा दिया कि वो शख्स जो कि एक दुनिया से गोशा नशीनी इख्तियार कर चुका है, अलग थलग होकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता है, आप उसको क्यों कर कत्ल करना चाहते हैं? बादशाह के बहुत ज्यादा इसरार पर वजीर उनके हुक्म की तमील करते हुए हजरत इमाम जाफर सादिक को लेने चला गया। उसके बाद खलीफा मंसूर ने अपने गुलामों से कहा कि जब इमाम जाफर सादिक हाजिर हो तो मैं अपना ताज सर से उतारूंगा और तुम समझ जाना, और उसी वक्त उनको कत्ल कर देना। उसके बाद हजरत इमाम जाफर सादिक हाजिर होते हैं, और उनको देखते ही खलीफा मंसूर इज्जत और एहतराम में उठ खड़ा होता है और उनको अपने तख्त पर बिठाता है। बहुत इज्जत और एहतराम के साथ उनसे उनकी जरूरियात, उनकी हाजात के बारे में पूछता है। तो हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मेरी हाजत सिर्फ ये है कि आइंदा तुम मुझे दरबार में तलब ना करो, और ताकि मेरी इबादत और रियाजत में खलल ना पड़े। तो उसने इज्जत और एहतराम के साथ उनको रुखसत किया, और जलाल और उनके मर्तबे से इस कदर वो लर्जा खेज था कि उसी लर्जे में उस पर गशी तारी हो गई, और 3 शबो रोज तक वो गशी की हालत में रहा। और बाज रवायात में आता है कि वो 3 नमाजों के कजा के वक्त तक वो गशी की हालत में रहा। और जो गुलाम थे वो ये सब देखकर हैरान थे कि जो उनको कत्ल करना चाहता था खलीफा, इस वक्त ये उनकी इज्जत और एहतराम में इतना ज्यादा आगे आगे क्यों है। जब बादशाह को होश आया तो वजीर ने गुलामों ने पूछा, तो उसने कहा कि जब हजरत इमाम जाफर सादिक दरबार में हाजिर हुए तो उनके साथ एक बहुत बड़ा असदहा था, और इतना वो बड़ा था कि अगर वो अपना पूरा मुंह खोलता तो अपने जबड़े के अंदर पूरे चबूतरे को समो सकता था। तो वो ज़बाने हाल से मुझसे कह रहा था कि अगर तुमने इनको कोई तकलीफ दी या कोई गुस्ताही की तो मैं चबूतरे समेत तुम्हें निगल जाऊंगा। तो उसके खौफ से और लर्जे से मुझ पर ये कैफियत तारी हो गई। और भी बहुत सी करामात हैं, आप बहुत बड़ी हस्ती थे। तो आपकी जो कुंडों की ये न्याज दी जाती है, बाज इसको 22 रजब को मुकर्रर करते हैं और बाज 15 रजब को इसको मखसूस करते हैं। लेकिन आपकी जो असल तारीख है वो कोई भी नहीं जानता। बाज 22 को और बाज यकम को, बाज 15 को जो है ये कुंडों की न्याज जो है वो बताते हैं। लेकिन असल जो है वो हकीकत ये है कि जब आप किसी बुजुर्ग की न्याज करते हैं और इसाले सवाब करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं उसके लिए कोई फिक्स डेट ही मुकर्रर हो। पूरे महीने में आप जब चाहें उनकी न्याज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बाज लोग जो कहते हैं कि ये न्याज करना शिर्क है, हराम है, क्योंकि इस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है लोगों की। बदअकीदा जो है वो दूसरों के अंदर फैलाने की कोशिश की जाती है। कोई भी न्याज, चाहे वो हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम पर हो, चाहे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के 11वीं शरीफ की न्याज हो, कोई भी न्याज जो है, हर न्याज अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर ही की जाती है। जब आप फातिहा खानी करते हैं, उसमें आप दुआ मांगते हैं, सबसे पहले आप ये कहते हैं कि ए बारी ताला, जो भी हमने जिक्र अज़कार किया, बयानात किए, नात खानी की,
जो भी हमने खाना जो है वो पकाया, नजर न्याज की, वो सब हम तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम आले औलाद जो है उनको हदिया नजराना तोहफा पेश किया जाता है। फिर तमाम अंबिया कराम को हदिया पेश किया जाता है, फिर सहाबा कराम को जो है वो पेश किया जाता है। उसके बाद आखिर में वो हस्ती जिनको इसाले सवाब करना होता है, जैसे इमाम जाफर सादिक हैं, बिलफर्ज इनकी हम न्याज कर रहे हैं, तो फिर आखिर में कहा जाता है कि बिलखसूस इसका सवाब, ये न्याज हजरत इमाम जाफर जो हैं उनको हम इसाले सवाब करते हैं। पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में पेश किया जाता है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश किया जाता है, और फिर तीसरे नंबर पर आकर लास्ट में उस अजीम हस्ती को इसाले सवाब किया जाता है। चाहे वो आपका कोई घर वाले हों, उनको आप इसाले सवाब कर रहे हैं, या आप किसी की औलिया अल्लाह जो है उनको इसाले सवाब कर रहे हैं, तो इसमें शिर्क का कोई पहलू नहीं है, ना ही ये हराम है। और गैरुल्लाह का जो नाम है वो लेना, उस पर न्याज करना, वो तो हराम है, नाजायज है, और ये कोई भी नहीं कर सकता। ये शिर्क के दायरे में नहीं आता, क्योंकि ये आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से ही हर न्याज करते हैं, चाहे वो 11वीं की हो, चाहे वो कूंडों का खत्म हो। और ये कूंडों की न्याज ही क्यों कहा जाता है, इसकी कोई खास वजह नहीं है। कूंडे कहा जाता है जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी का कोई आप देगचा कह लें, कोई आप बड़ा खुला बर्तन, और बाज लोग जो हैं वो पका के मिट्टी के बर्तन में ही उसको डाल के तकसीम किया करते थे, कि जो मिट्टी का कूंडे होते हैं उसमें पकाते थे, उसी में वो छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन वो भर के तकसीम करते थे, तो इसलिए ये इसका नाम पड़ गया है कि ये कूंडे के खत्म है। अगर उसमें आप ना भी करें तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी बर्तन में आप पका सकते हैं। आप जरूरी नहीं खीर ही पकाएं, कोई भी चीज आप पका के नजर न्याज कर सकते हैं, पूरे महीने में जब चाहें आप पका सकते हैं। और ये जो अवाम में मशहूर है कि सुबह सहरी के वक्त पकाएं, इसको अंधेरे में खाना चाहिए, घर के अंदर सिर्फ खा सकते हैं, बाहर लेकर जाना मना है, ये भी सब फजूलियात हैं। गलत फहमी है अवाम के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं। ये भी दूसरे इसाले सवाब, जिस तरह आप अपने वालिदैन को करते हैं, किसी को करते हैं, उसी तरह से आप ये कर सकते हैं। इसको अगर ये समझ लेना कि अगर कोई ना करे तो उस पर कोई मुसीबत आ जाएगी, या कि अगर कोई बुलाए तो ना जाए तो गुनाह होगा, ना तो ये फर्ज है और ना ही ये वाजिब है। ये एक नफली चीज है, अगर आप करेंगे तो आपको इसका अजर मिलेगा, इसाले सवाब जो है पहुंचाने का आपको अजर मिलेगा। और अगर ना करें तो इसमें कोई गुनाह नहीं, कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।